जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF। इन सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप डे 1 से यानी शुरू से आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर अभी करंट में चल रहा है परसेंटेज के 8 क्लासेस हो चुके हैं, उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज ये 9वां क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो 131 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया था, आज 132 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझते जाइएगा, बहुत आसान तरीके बताए जाते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा। जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए यानी पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है? RRB NTPC 2022 के पेपर का प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो अधिकतम अंक है पूर्णांक, वो तो 100% होगा, है ना। इस 100% में से अगर वह 45% पाता है, कितना परसेंट? 45%। तो अगर वो 45% पाता है तो 18 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो 65% पाता है, कितने परसेंट? 65% अगर वो पाता है तो उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क्स से 6 अंक अधिक मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स यहाँ कहीं बीच में होगा। अगर वो 45% पाता है तो 18 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 18 नंबर उसको कम मिलते हैं पासिंग मार्क्स से, है ना। पासिंग मार्क्स से 18 नंबर कम मिलते हैं उसको, अगर वो 45% पाता है तो। अगर वो 65% पाता है तो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा मिलता है? 6 अंक, यानी 6 यहाँ प्लस 6। ठीक है, अब सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ है 45%, यहाँ है 65%। तो 45% और 65% के बीच में कितने का गैप है? गैप मतलब यहाँ पे अंतर, है ना। तो 65 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 20% का। ठीक है, लेकिन एक्चुअली नंबर में कितने का गैप है, यानी मार्क्स में, अंकों में कितने का गैप है? यहाँ 18 अंक का गैप है ना, और यहाँ 6 अंक का गैप। तो 18 और 6 टोटल कितना हो गया? 24 अंकों का गैप है यहाँ पर। 24 अंकों का गैप है यहाँ पे, यानी 20% की वैल्यू 24 नंबर है। तो आपको क्या निकालना है? अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है कोई इस परीक्षा में? तो अधिकतम अंक तो 100% ही ले सकता है ना। 100% मतलब पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स। तब पूर्णांक आपका कितना है? 100%। 20% की वैल्यू अगर 24 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम 20 पंचे 100 जानते हैं तो 20 में 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100%। अगर इधर 5 से गुणा किए हैं तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 गुणा के 5, और 24 पंचे होता है 120। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं दोस्तों? 120 नंबर। ठीक है, तो 120 नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान तरीका है ये, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। अब हमारा यहाँ पे अगला टाइप शुरू हो चुका है, टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है, टाइप नंबर 7 यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा। टाइप नंबर 7 का, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को यानी जो जीता उसको कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। उसके विरोधी उम्मीदवार को, जो विपक्षी था, उसको 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% के बराबर था। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? ठीक है, कितने मत से जीता और यहाँ पे अमान्य मत कितने थे, यानी इनवैलिड वोट कितने थे, ये आपको बताना है। ठीक ना, बहुत ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, क्योंकि जब ऐसे लंबा चौड़ा लिख दिया जाता है तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए, यानी वोट। तो कुल मत यानी टोटल हम लोग मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पे 100% मत हैं, 100% वोट हैं। इसमें से विजयी उम्मीदवार को जो जीता है ना, विनर, तो विनर को यहाँ पर विनर को इस 100% में से कितना परसेंट मिला? 45%। ठीक है, सॉरी 48% है ना। कितना परसेंट मिला यहाँ पे? 48% विजयी होने वाले को, यानी जो विनर है।
फिर यहाँ पे कह रहा है कि उसके विरोधी को, यानी कि जो हार गया, ठीक है, जो लूज़र है, जो लॉस किया, जो हारा, उसको कितना मत मिला? उसको मिला 6800, जो कि कुल मतों का 34% है। यानी कि उसको 34% परसेंटेज में मत मिले, वोट मिले, लेकिन एक्चुअली में भी आपको बता रखा है कि एक्चुअली में कितने वोट मिले यहाँ पे? 6800 वोट मिले। मतलब कि 34% की वैल्यू 6800 है। तो भैया 1% का वैल्यू निकाल लीजिए ना यहीं से जल्दी से। 34 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, 34 दूना 68 यानी कि 200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अब आपको क्या बोला कि यहाँ पर कुछ मत अमान्य थे। ये बताइए दोस्तों कि जीतने वाले को 48% मिला, हारने वाले को 34% मिला। तो 48 और 34 टोटल मिलाकर कितना हो गया? 8 4 12 यानी 82%। तो भैया 82% ही वोट न मिले हैं दोनों को मिलाकर। तो टोटल तो वोट 100% हैं, 100% में से 82% ही वोट दोनों मिलाकर मिला। लेकिन यहाँ पर जो 18% और वोट हैं वो कहाँ गए? वो हो गए अमान्य आपके, यानी इनवैलिड। ठीक है भाई, 100 - 82 करेंगे तो इनवैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 18%। ठीक है, तो इनवैलिड जो वोट थे वो कितने हैं? आपके 18% हैं। तो भाई इनवैलिड वोट पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कि 1% की वैल्यू 200 है, तो इनवैलिड वोट जो हैं, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड वोट जो हैं वो 18% है आपके। तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 200, तो 18 की वैल्यू 3600 हो जाएगा। यानी इनवैलिड वोट जो हैं, यानी कि अमान्य मत, वो 3600 हैं। अब आपको क्या निकालना है कि जो विजयी उम्मीदवार है कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस। ठीक है, ये बताइए दोस्तों कि 1% की वैल्यू अगर 200 है तो यहाँ पर विनर को 48% वोट मिल रहा है। तो 48% की वैल्यू निकाल लीजिए। 48% तो कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 200, तो 48 की वैल्यू 48 दूना 96 हो जाएगा, है ना। 48 दूना 96, 9600 वोट मिला यहाँ पे। अब ये पूछा जा रहा है कितने मतों से जीता। तो ये बताइए कि यहाँ पे हारने वाले को 6800 वोट मिले, जीतने वाले को 9600 वोट मिले, यानी इससे कितना अधिक वोट मिला वो अंतर निकाल लेंगे हम लोग। तो 9600 में से अगर 6800 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9600 जीतने वाले को मिला और हारने वाले को मिला यहाँ पे 6800। तो देख लीजिए जीतने वाले को कितना ज़्यादा मिला होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर घटाएं तो 16 में से ये और 8 में से ये, यानी कि 28। ठीक है, 8 8 16, ठीक है, 2800। तो 2800 वोट यहाँ पर क्या हुआ? जीतने वाले को ज़्यादा मिला हारने वाले से। यानी कितने मतों से जीता? 2800 मतों से जीता। और साथ में यहाँ पर जो अमान्य वैलिड वोट थे, इनवैलिड वोट थे, वो कितने थे? 3600। तो 2800 और 3600 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका सही जवाब रहा। बहुत प्यारे तरीके से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों यानी वोटों में से 75% ने अपना मत दिया। अब यहाँ पे सवाल लगाते जाइए। देखिए, मान लीजिए कि नामांकित जो वोट थे वो कितने थे? 100% थे। ठीक है, 100 थे, उसमें से 75% ने अपना वोट दिया, मत दिया। यानी कि 75 लोगों ने वोट किया, और तो 100 में से 75 लोगों ने वोट किया, तो वोट ना करने वाले कितने हो गए? 25 लोग हो गए। ठीक है, ये वोट ना करने वाले लोग हैं। डब्बे में बंद कर देते हैं। चलिए अब आइए, इसमें कह रहा है कि जिसमें से 75% ने अपना वोट डाला, उसमें से 2% जो है अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध वोटों का, वैध वोट कितने होंगे? 98%। किसके? इस 75 के, जितने डाले गए हैं वोट उसका 2%, मतलब 75 का 2% जो वोट है वो क्या हो गए? अमान्य हो गए, इनवैलिड है ये, है ना। 2% वोट जो हैं वो इनवैलिड है दोस्तों। तो वैलिड कितने होंगे? इस 75 का 98%, है ना। 98% किसका? 75 का। तो 75 का 98% आपके वैलिड हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर एक उम्मीदवार को यहाँ पर 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। ठीक है, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से।
तो यहाँ पर जो वैध वोट हैं वो कितने हैं पहले, तो 75 का मतलब गुणा 98% यानी कि 98/100, ये आपके वैध वोट हो गए, है ना, ये आपके वैध वोट हो गए। और इसका फिर 75%, ठीक है, वैध वोटों का 75%, वैध वोटों का 75% यानी 75/100, ये किसके बराबर है, तो ये आपका है एक उम्मीदवार को जो मिले हैं वो आपके हैं 9261। फिर से इसको समझिए, देखिए इसमें ये कह रहा है कि 2% तो अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड कितने बचे यहाँ पर, तो वैलिड आपके 98% बचे। किसके, जितने वोट दिए, 75 लोग वोट दिए थे, उसका 98% निकालेंगे तो ये आएगा। फिर इसका 75% किसको मिला, एक उम्मीदवार को मिला, और उम्मीदवार को मिला कितना, 9261, बराबर हो गया ये। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या निकालनी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। देखिए 25 से हम लोग काटेंगे पहले, तब 25 तियाँ 75, अब 25 चौके ये हो जाएगा 100, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग 4 से काटें तो 4 से काहे नहीं कटेगा, यहाँ भी काट सकते हैं ना, 25 तियाँ 75, अब 25 चौके 100, ठीक है। और अगर हम लोग काटें तो 4 से ऊपर वाला कट जाएगा क्या, नहीं कट पाएगा, ठीक है, नहीं कट पाएगा 4 से, 2 से ज़रूर कट जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा, अब क्या चीज़ें हो रही हैं। ऊपर इस साइड क्या है आपका 9261 है, ठीक, ध्यान देते जाइएगा। नीचे इस साइड क्या है, 4 चौक 16 है, तो ये आपका 16 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ठीक। अच्छा, ये 3 × 3 ऊपर है और 98 भी है, तो ये सब नीचे आ जाएंगे, तो 3 × 3 यानी कि 9 और साथ में 98, ये सब आ गए। अब इनको काटिए, ठीक है, अब इनको आपको काटना है। कैसे काटेंगे देखिएगा, 9 से ये आपका कटेगा, कितना हो जाएगा, 9 से इसको हम लोग काटेंगे, 9 1 कम 9, फिर हो गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, और बचा 8 तो 81 हो गया, 9 नहीं है 81, यानी 1029 आ गया, ठीक है, काट दिए। तो अब अगर हम लोग देखें तो 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 8 16, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 से ये वाला आपका कट जाएगा 1029, तो 49 से जब 1029 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 49 दूना 98, तो फिर बच जाएगा 4, तो ये हो गया आपका 49, तो 49 1 कम 49, तो ऊपर हो गया 21, इसको काट दिए तो 21 × 8, 21 × 8, तो ये है 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों। ये कितने की यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूना 16 यानी 168। अब यहाँ पर ये बताइए कि कुल नामांकित वोट कितने थे, 100 यूनिट थे ना, तो 1 की वैल्यू जब आपकी 168 आई है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 2 जीरो और लगा दीजिए, है ना, 168 और 00, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, एक लाइन में इसको हम लोग बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे, विजेता को 60% वैध वोट मिले, ठीक है। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। यहाँ पर वोट देने के हकदार लोगों की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। इस x के यानी हकदार लोगों के वोट, हकदार लोगों में से कितने वोट डाले, यहाँ पे 90% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। तो 90% का मतलब 9/10 है ना, 9/10, तो जितने भी हकदार थे उसमें से 90% लोगों ने यानी 9/10 लोगों ने वोट डाला। अब इतने टोटल वोट डाले गए वोटों का 80% वैध था, मतलब ये डाले गए वोट हैं, इसका 80% का मतलब 8/10, ये 80%, इतने आपके वैध हो गए। इन वैध वोटों में से 60% वोट मिले किसको, विजेता को, है ना, इन वैध वोटों, तो ये वैध वोट हैं यानी वैलिड वोट हैं, इसका 60% यानी 6/10, ठीक है, इसका 60% यानी 6/10 वोट किसको मिले, विजेता को, और विजेता को वोट कितने मिल रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पर 64,800। तो
अगर देखा जाए तो इतने वोट विजेता को मिल रहे हैं और जितने वोट विजेता को मिल रहे हैं उसकी वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है 64,800, तो यही आपका 64,800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, है ना। देखिए हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो 2 से काट सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 5 10। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अगर हम लोग 2 से इसको काटें तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, है ना, 2 से 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 2 से काट दें, या फिर एक काम करिए ना, कुछ मत करिए, ऊपर रहने दीजिए, नीचे आपका 10 10 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, किसी से मत काटिए यहाँ पे। अब ऊपर वालों को उधर ले जाइए, तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी। डायरेक्टली हम लोग काटते हैं, पहले 9 से काटिए, 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63 बचा 1 तो 18 हो गया, 9 दूना 18 यानी 7200। 9 से अगर काट दिए तो 7200 आ गया। फिर आपको 8 से काट देना है, तो 8 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 8 नहीं हो 72 यानी कि 900 आ गया। ठीक है, फिर इसको 6 से काट देंगे, 6 से इसको हम लोग काटेंगे 900 को, तो 15 छक्के 90 यानी 150 आ गया। ठीक, तो अब ऊपर की सारी संख्या उधर वाले को काट चुकी हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। उधर है आपका 1500 150 और 10 इंटू 10 इंटू 10, नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 1000 उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1000 इधर आके गुणा हो गया, मतलब 150 और यहाँ पे 000 और हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं 1,50,000, 1,50,000 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक लाइन में आया कि नहीं, बस काटने की ज़रूरत है, काटना सीख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा माथापच्ची इसमें नहीं करना है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। ध्यान देते जाइएगा। उसके प्रतिद्वंदी को, है ना, मतलब जो जीता है वो 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो विनर है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, जो विनर है और लूजर है, जीतने वाला और हारने वाला। जीतने वाले को 60,000 अधिक मत मिला, जीतने वाले को यहाँ पर, जीतने वाले को हारने वाले से कितना अधिक वोट मिला, 6,000 वोट। ठीक है, 6,000 वोट अधिक मिला। अब यहाँ पे कह रहा है कि और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, 3%। अब ये बताइए यहाँ पर कि जो जीतने वाला है हारने वाले से 3% अधिक पाया होगा, तभी तो यहाँ पर 3% का अंतर दिखा रहा है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए कि जो परसेंटेज में यहाँ पर कितना अधिक पाया, तो परसेंटेज में आपका पाया 3% अधिक। कितना अधिक पाया, 3% अधिक पाया, यही मतलब है इनका, तभी तो अंतर 3% का आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो 3% है ये परसेंटेज में अंतर है वोटों का, लेकिन एक्चुअली में जो वोटों का अंतर है वो कितना है, 6,000 है। तो 3% की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर 6,000 है दोस्तों। ठीक है, कितनी है, 6,000 के बराबर है। अब आप सुनिए, ऊपर सुनिए, यहाँ पर कह रहा है कि हारने वाले को 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 3% अधिक मिला, है ना। तो हारने वाले को जब 48% मिला, हारने वाले को जब 48% मिला तो जीतने वाले को 3% अधिक मिलेगा, क्योंकि अंतर 3% का रखना है। तो हारने वाले जीतने वाले को 3% अधिक कर दीजिए, तो 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51% नहीं आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कि हारने वाले को 48% वोट मिला और जीतने वाले को 3% अधिक, यानी कि 51% मिला। अब क्या बोला जा रहा है कि अमान्य मतों की संख्या बताइए कि 100% वोट डले होंगे। ठीक है, 100% में से जीतने वाले को 48% मिला, हारने वाले को यहाँ पे 51% मिला, तो 48 और 51 टोटल मिलाकर कितना हो गया, 99%। तो वोट तो यहाँ पर 99% ही मिले ना, जबकि वोट डले कितने, 100%। तो 100% में से 99% जब वोट मिले तो इनवैलिड वोट कितने होंगे, इनवैलिड वोट कितने होंगे, 1% होंगे, है ना। 100% में से 99% तो दोनों को मिल गए, तो यानी इनवैलिड कितना हुआ, अमान्य कितना हुआ, 1% सिर्फ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अमान्य मतों की संख्या निकालनी है, यानी 1% का वैल्यू निकालना है। 3% की वैल्यू जब 6000 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 6000/3, 6000/3 यानी कि 2000। तो अमान्य वोटों की संख्या कितनी है, 2000 है दोस्तों। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने लगा लिया यहाँ पे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर अगले टाइप का हम लोग सवाल देखते हैं। अब इन सवालों को हम लोग थोड़ा वेन आरेख के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय तो पसंद ही है? एक विषय, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी विषय हो सकते हैं, 2 ही विषय हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय है ना। कम से कम एक विषय पसंद होना चाहिए उनको। कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पे। ठीक है, 60% बच्चे यहाँ पे गणित पसंद करते हैं, यानी कि मैथ्स। ठीक है, ये मैथ्स वाला आपका घेरा है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बड़ा करते हैं, ठीक ना, देखिएगा। तो यहाँ पे जो है 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हो गया गणित वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पे और ये पसंद करते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और इधर मूव कर लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर ये हैं आपके गणित वाले। तो यहाँ पर गणित वाले कितने हैं, 60% बच्चे हैं। ठीक है, 60% गणित वाले हैं। ये पूरा मैथ्स का घेरा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये है आपका साइंस का यानी विज्ञान। तो विज्ञान वाले कितने हैं, 45% है ना। इनमें प्योर नहीं है, प्योर सिर्फ और सिर्फ गणित को पसंद करने वाले 60% ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइंस को पसंद करने वाले 45% नहीं, इनमें मिक्स हैं। ठीक है, अब बोले जा रहे हैं कि दोनों, तो दोनों आपका कहाँ है, इस वाले एरिया में है। दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं, 25% है, तो यहाँ पे 25% है। ठीक है, अब इस टोटल घेरा जो है उसको देखिए 60% है, तो 60% में से अगर हम 25% निकाल दें जहाँ पर दोनों पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमको प्योर मैथ का मिल जाएगा कि प्योर मैथ पसंद करने वाले कितने हैं। तो 60% में से 25% निकालेंगे तो कितना बचेगा, प्योर मैथ का आ जाएगा आपका 60 - 25 करेंगे तो आपका आएगा 35, है ना, 35%। तो 35% बच्चे जो हैं वो प्योरली मैथ पसंद करते हैं। ऐसे ही प्योर साइंस पसंद करने वाले निकाल लीजिए भाई। मिक्स वाले कितने हैं, 45%। साइंस में अगर साइंस में मैथ्स भी अगर मिक्स कर दिया जाए तो टोटल कितने हैं, 45%, है ना। उसमें से दोनों पसंद करने वालों को हम लोग निकाल देंगे, मतलब ये एरिया हटा देंगे, तो हमको सिर्फ साइंस पसंद करने वाले मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 45 - 25, तो 45 - 25 कितना आ जाएगा, 20%। यानी प्योर साइंस पसंद करने वाले सिर्फ एक ही विषय साइंस, वो कितने हैं, 20% बच्चे हैं। अब यहाँ पे दोनों पसंद करने वाले, है ना, तो दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, बोथ, है ना, बोथ। तो बोथ वाले कितने हैं, 25% है। अब इसमें ये कह रहा है कि कम से कम एक विषय, कम से कम, तो यहाँ पे मैथ पसंद करने वाले कितने हैं, 35%, और साइंस पसंद करने वाले कितने हैं, 20% हैं। कम से कम तो ये हो गए एक, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं बोला है कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 25%, तो इसमें 25% को और ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 35 और 25 60 और 20 आपका 80%, यानी कि 80% आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी अंग्रेजी में पास होने वाले, तो इंग्लिश में यहाँ पर पास होने वाले कितने हैं, यहाँ पे आपके 55% है। ठीक है, 55% है। अब यहाँ पे बोला गया 35% अभ्यर्थी गणित में यानी कि मैथ्स में, तो मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, यहाँ पे 35% है। ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों का कॉमन यहाँ पर है, यानी कि 20% यहाँ पे पास हो रहे हैं दोनों विषय में। अभी ये बोला जा रहा है कि यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी फेल विद्यार्थी 1200 हैं, दोनों विषयों में फेल वाले, तो पहले ये निकालिए कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले कितने विद्यार्थी हैं। कम से कम एक विषय में, कम से कम का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं दोनों में। तो ये बताइए कि प्योरली अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कितने % पास होंगे इंग्लिश का, है ना।
क्योंकि इंग्लिश और मैथ दोनों का मिलाकर 55% है, जहाँ पे ये आपका कॉमन पोर्शन 20% है। तो प्योरली इंग्लिश का निकालेंगे तो 55 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, 35%। तो 35% बच्चे जो है प्योरली मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। ठीक, इसी तरीके से मैथ्स का भी निकाल लीजिए। तो सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पे कॉमन पार्ट में कितना है 35%। 35 में से 20% निकाल दीजिए, तो 35 - 20 करेंगे तो आपका 15% आ जाएगा। ठीक है, 15%। तो 15% सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में नहीं। ठीक है ना। चलिए अब आइए देखिए, अब यहाँ पे दोनों में कितने बच्चे पास हो रहे हैं 20%, बोथ इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले कितने हैं आपके 20% हैं। ठीक है, कितने हैं 20%। अब ये बताइए दोस्तों कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाला बच्चा कौन कौन है। 35%, 15%, 35 और 15 हो गया आपका 50, 50 और 20 कम से कम बोला है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे 35 और 15 50, 50 और 20 70, यानी कि टोटल 70% बच्चे जो हैं वो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं, पास हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों विषयों में है ना, मतलब कि जो पास ही नहीं हुए वो एक भी विषय में पास नहीं हुए, मतलब दोनों विषय में फेल विद्यार्थी जो हैं वो कितने परसेंट होंगे। टोटल तो 100% विद्यार्थी होंगे, 100 में से 70% विद्यार्थी तो कम से कम एक विषय में पास हैं ना। इसमें तो बोला गया है कि एक को विषय में ना पास हों, तो कितने होंगे ऐसे विद्यार्थी 30% हो जाएंगे, है ना, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100% में से 70% कम से कम एक विषय में पास हैं। तो जो दोनों में पास नहीं है वो कितने होंगे 30% हो जाएंगे। 70 + 30 100 होता है। यही 30% विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है कितनी 1200 बोल रखा है ना। अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थियों, दोनों में फेल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है। 30% की वैल्यू 1200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 30 से इधर डिवाइड कर देंगे, 3 × 4 = 12 यानी कि 40। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोला है, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी कितने होंगे 100% होंगे। एक की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 100% की वैल्यू 100 से इसको गुणा करेंगे, मतलब 4000 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल, बढ़िया सवाल है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं। अब ये बताइए कि जो मैथ वाले हैं, मैथ मिक्स करके वो कितने हैं यहाँ पे 12 छात्र। उसमें से ये बोला गया कि 8 छात्र जो हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गणित लिया लेकिन कंप्यूटर विज्ञान नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैथ का देखें हम लोग, मैथ वाले में तो कितने होंगे 8 होंगे, और दोनों को मिलाकर मतलब मैथ और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ये CS वाला है, कंप्यूटर साइंस। मैथ और कंप्यूटर साइंस मिलाकर टोटल 12 छात्र हैं, है ना, 12 छात्र हैं, जिसमें से प्योरली गणित लेने वाले 8 छात्र हैं। तो गणित लेने वालों को हमने यहाँ रख दिया। और ये बताइए कि जब दोनों मिलाकर यहाँ पे गणित और साइंस दोनों का, तो वो कितने होंगे बताइए। यहाँ पे दोनों लेने वाले 4 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 12 होना है, तो 8 केवल और केवल गणित वाले हो गए, तो दोनों वाले कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब इसमें बोला है कि टोटल यहाँ 25 छात्र थे, तो ये बताइए 8 और 4 तो 12 छात्र तो इसी में हो गए। तो 12 छात्र जब इसमें हो गए तो प्योरली कंप्यूटर साइंस वाले कितने होंगे 13 छात्र होंगे, तभी ना 12 और 13 टोटल मिलाकर 25 हो जाएगा। तो ये टोटल सभी 25 हो गए। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल क्या पूछ रहा है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। दोनों लेने वाले तो ये वाला है ना, ये वाला एरिया कितना है 4 है, तो ये आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। दूसरा इसी का क्वेश्चन बोला गया, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं। तो कंप्यूटर विज्ञान सिर्फ और प्योरली कंप्यूटर विज्ञान वाले यानी कंप्यूटर साइंस वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे 13। तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा सभी को आराम से। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।